नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। 2010 में फरवरी के महीने में शायद, जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में मुंबई में यात्रा की थी, बावजूद इसके कि तब शिवसेना ने उनको महाराष्ट्र के मामले से दूर रहने की धमकी दी थी और उनकी यात्रा को भी ना होने देने की बात कही थी और उन्होंने बोला था कि वो दूर रहें मुंबई से। लेकिन राहुल गांधी ने उन धमकियों को दरकिनार करते हुए यात्रा की और हेलीकॉप्टर यात्रा छोड़ करके उन्होंने ट्रेन से यात्रा की घाटकोपर से। अब मैं ये 2010 की यात्रा की बात क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि उन्होंने उस समय डिफाई किया शिवसेना की धमकी को, और शिवसेना की धमकी को डिफाई करना अपने आप में बड़ी बात थी मुंबई में। आज फिर एक ऐसी ही कोशिश राहुल गांधी ने की, लेकिन उस कोशिश में इंटेंट गायब था। इंटेंट पूरी तरह से दूसरा था। आज राहुल गांधी दिल्ली से संभल जाने के लिए निकले और काफ़ी देर तक ड्रामा हुआ, बयानबाजी हुई। उसके बाद वो वापस यू टर्न लेकर के दिल्ली चले गए। अब ये बात हो सकती है कि वो उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उस यात्रा को बहुत हाइप किया गया था, बहुत बढ़ा चढ़ा करके बढ़ाया गया था। केंद्र में सरकार थी तो सारा कुछ मामला निपट गया। और अभी के उनके एलआई जो हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने बोला था कि ये मुसोलिनी का राज आ गया है। अब मुसोलिनी उन्होंने किसको कहा ये वही बताएंगे। चर्चा करते हैं आज के मसले पर, कि आज के मसले पर ये जो राहुल गांधी की यात्रा है, ये क्या सिंबॉलिक यात्रा हो गई है? आपस में एक दूसरे से कंपटीशन है, आपस में एक दूसरे से, मतलब INDIA में समाजवादी पार्टी ने कोशिश की, उनको नहीं जाने दिया गया संभल। सरकार ने, मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां पर 10 तारीख तक किसी भी एंट्री को, किसी भी आउटसाइडर को जाने पर रोक लगा रखी है। उसमें चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, नेता हो, किसी को भी। लेकिन क्या सच में राहुल गांधी का इंटेंट था वहां संभल में जाने के लिए? एक और बात है, राहुल गांधी विक्टिम से मिलने जा रहे थे। अब विक्टिम वहां 2 तरह के थे। पहले विक्टिम वो थे जिनका संबंध एक विशेष समुदाय से है, मुस्लिम कम्युनिटी से है। दूसरे विक्टिम वो थे जिन पर भी हमला हुआ है, वो पुलिस वाले थे। लगभग 12-15 पुलिस वाले घायल हुए हैं। एक को बुलेट का, मतलब छर्रा लगा है जिसको बोला जाता है। तो वो किससे मिलने जा रहे थे? स्पष्ट तौर से वो वहां के जो मुस्लिम जिनको गोली लगी है उनसे मिलने जा रहे थे। पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से है, वहां से जो बुलेट्स रिकवर हुई हैं वो पाकिस्तान में बनी हुई हैं। तो क्या राहुल गांधी उन लोगों से मिलने जा रहे थे जो पुलिस वालों पर हमला कर रहे थे, जो पाकिस्तान से आई बुलेट का इस्तेमाल कर रहे थे? अब ये तर्क अगर कोई दे कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का प्रॉब्लम है और लॉ एंड ऑर्डर चेक करना चाहिए था, इंटेलिजेंस फेल्योर था, तो आज तक का इस देश में सबसे बड़ा हमला जो है वो मुंबई में हुआ था 26/11। तो उस समय किसकी सरकार थी? किसका इंटेलिजेंस फेल्योर था? तो उस विषय पर नहीं जाते हैं, इसलिए कि मामला डाइवर्ट हो जाएगा। आज इसी पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं कि क्या राहुल गांधी का इंटेंशन था, या सिर्फ ये एक, जिसको बोलते हैं नंबर बनाने की, मुस्लिम अपीज करने की, और उनको दिखाने के लिए कि हम आपके लिए कितना ज्यादा संघर्षरत है। तो ये
तो तय था कि उनको जाना नहीं था। गाजीपुर आ गए, गाजीपुर बॉर्डर पर, मतलब जो दिल्ली और गाज़ियाबाद का बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर, वहाँ पर आए। उन्होंने 2-3 घंटे तक, जो ट्रैफिक है, ऑफिस जाने का सबसे ज़्यादा टाइम होता है, वहाँ लोगों को हलाकान किया, परेशान किया, और फिर चुपचाप अपना जो उनका हमला था उसको वापस करके चले गए, और ये जिसको दिखाना था उन लोगों को दिखा दिया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि राहुल गांधी को जाना ही नहीं था? यहां से गाजियाबाद बॉर्डर से संभल तक लगभग 135 किलोमीटर की दूरी है, और जो जानकारी मुझे इस यात्रा से संबंध में हासिल हुई है, जब मैंने जानकारी लेने की कोशिश की है, पूरे संभल तक एक भी जगह पर, इसलिए कि कोई व्यक्ति, कोई जर्नलिस्ट, मुझे भी आज संभल जाना था, लेकिन मैं व्यस्तताओं के कारण नहीं जा पाया, तो मुझे जिसके साथ जाना था, पूरे रास्ते कहीं पर भी एक भी कांग्रेस का झंडा नहीं दिखा। तो ये कौन सी बात थी, कौन सा कार्यक्रम था कि जिसमें स्थानीय कार्यकर्ताओं का सहयोग तक नहीं था? न तो सड़क पर, न किसी चौराहे पर, न पूरे रास्ते एक भी कांग्रेस का नेता, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष या और कोई नजर नहीं आया। संभल का जिला अध्यक्ष, संभल कांग्रेस का जिला अध्यक्ष गाजीपुर बॉर्डर पर मीडिया से बातचीत कर रहा था। अब एक राहुल गांधी का एक अपना स्टाइल सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जाते हैं वो संविधान की प्रति लेकर के जाते हैं, वही दिखाते हैं, और वो धीरे धीरे उबाऊ होता जा रहा है। कोई नयापन उनके न बातों में नजर आता है, न उनकी स्टाइल में नजर आता है, न जनता को अट्रैक्ट करने वाला कोई उनके पास मुद्दा होता है। अब लगातार राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि वो वहाँ जो पीड़ित लोग हैं, विशेष स्पष्ट तौर पर वो लोग जो 4 या 5 जो मौतें हुई हैं, उसको उन लोगों से, उनके परिवारों से मिलने जा रहे थे। अब इसमें लगभग 25 से 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और लगभग 400 से 500 के आसपास वो लोग चिन्हित किए जा चुके हैं जिन्होंने हिंसा में भागीदारी की थी। तो क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के लिए ये उचित है कि जो लोग इस तरह की हिंसा में शामिल हैं और सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी भी तौर पर विक्टिम नहीं हो सकते हैं? उन लोगों को संरक्षण देने के लिए या उस तरह की मानसिकता वाले लोगों के साथ खड़े होकर के क्या राहुल गांधी सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए या अपने पॉलिटिकल राइवल के खिलाफ इस तरह एक माइलेज के लिए वो संविधान के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं? मतलब ये कि वो हाथ में तो उनके पास संविधान है और वो बार बार दिखा रहे हैं, लेकिन उनके जो एक्शंस हैं वो संविधान का ही उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। जो अलायंस पार्टनर है INDIA के एक अभिन्न अंग जो है समाजवादी पार्टी, उसके नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि राहुल गांधी या कांग्रेस को इस मामले को संसद में उठाना चाहिए। वो संसद में छोड़ करके और जा रहे हैं संभल। मतलब ये कि उन्होंने कटाक्ष किया राहुल गांधी पर कि सिर्फ ये दिखावा करने के लिए
ऐसा राहुल गांधी कर रहे हैं। उनकी यात्रा पर अभी तुरंत निर्वाचित हुई वायनाड से एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बोला कि उनको संविधान प्रदत्त कुछ अधिकार हैं, उस अधिकार के नाते उनको नहीं रोका जा सकता है और सरकार ने रोक करके गलत किया। तो संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ साथ संविधान प्रदत्त ड्यूटीज भी हैं। उस ड्यूटी के तहत क्या ये नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि इस बात को असर्टेन किया जाए कि वो किसी इस तरह के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिनके एक्शंस डाउटफुल हैं, सिर्फ इसलिए कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और माइनॉरिटी वोट्स हैं। ये अपने आप में बहुत खराब परंपरा शुरू की जा रही है और कांग्रेस सरकार में वापसी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कम से कम उनके इस तरह के एक्शंस में यही लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए।